न भोजन दूंगा और ना ही इसको नींद लेने दूंगा, विश्राम करने दूंगा। इस शरीर को मैं दंडित करूंगा। गुरुदेव, कोई क्या दंडित करेगा? सुखदेव जी ने ताली बजाई। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। मान लिया तुम्हारे शरीर तक की बात यहां थी, यहां तक तुम इससे भी पार निकल गए। कंचन तजनो सहज है, सहज त्रिया को नेह, पर मान बड़ाई ईर्षा तजनो दुर्लभ एह। तुम्हारी प्रतिष्ठा गई, एक छोटे से बाबा जी के छोरा ने श्राप दे दियो। अब उधर क्या विचार है तुम्हारा? भगवान, जब शरीर से ही मेरा कोई संबंध नहीं रहा है, मैं मान गया हूं। गोविंद ने, आप साक्षात गोविंद हैं, निरंतर गोविंद के ध्यान में रहते हैं। और मुझे गर्भ में, माँ के गर्भ में, माता उत्तरा के गर्भ में गोविंद ने दर्शन दिया था। भजन पूजा पाठ तो पीछे की चीज है। दुनिया के लोग योगी ध्यान धारणा करते हैं, साधना करते हैं, भजन पूजा पाठ करते हैं, तब उनको बाद में उसके रिजल्ट में भगवान का दर्शन होता है। और मुझे पहले ही माँ के घर में भगवान का दर्शन हुआ, साधना मेरी बाद में हुई। सदगुरु की कमी थी मेरे जीवन में। यदि मुझे सदगुरु मिले होते, आप पहले मिल गए होते, तो मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं, शमीक मुनि के गले में एक जरासंध का मुकुट नहीं, 1000 जरासंधों के मुकुट मेरे सिर पर धरे होते, तो भी मेरी बुद्धि भ्रमित नहीं होती और मैं अपराध नहीं करता। शनि राहु केतु जो ग्रह जैसे एक दूसरे को ग्रास कर लेते हैं, ऐसे ही प्रहलाद जी का जहां वर्णन है सप्तम स्कंध में 12.5 श्लोक में उनकी रहनी और उनके स्वभाव का वर्णन किया है। वहां एक श्लोक आता है उनके, उसमें कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा नवेद जगदीदृश्यम। शनि राहु केतु जैसे ग्रास कर लेते हैं सूर्य चंद्र को और अंधेरा हो जाता है दिन में भी, ऐसे ही जिसकी आत्मा को श्री कृष्ण रूपी ग्रह ने ग्रास कर लिया है, सदगुरु रूपी ग्रह ने ग्रास कर लिया है, गुरुदेव, उसकी आत्मा को तो सोचने को, हिलने को अवसर ही नहीं है। आपका दर्शन करने मात्र से मेरे सारे के सारे बंधन भीतर से फट फट टूट गए, सारे संदेह दूर हो गए और मृत्यु का भय और संसार के प्रति मोह ममता आसक्ति और अहित करने वालों के प्रति राग द्वेष सारे के सारे पलायन कर गए। अब मैं निर्मल बैठा हूं, आपके दर्शन मात्र से ये सब कुछ हो गया। संत दरस जिन पातक धरनी, संत दरस जिन पातक धरनी। संत दरस जिन पातक धरनी। संत के दर्शन मात्र से हमारे सारे पाप ताप टल जाते हैं। पर सौभाग्य मिले संत दर्शन का तब ना सच्चे संत बाहर आते हैं और ना हमारी श्रद्धा होती है। हमारी आंखों को संत दर्शन करने की बेचैनी भी तो नहीं है। जब तक भूख प्यास नहीं लगेगी तब तक हम जल भोजन खोजेंगे नहीं, और भूख प्यास जब कड़ाके की लगी होगी तो सारे काम छोड़ देंगे, पहले जल भोजन खोजेंगे। आज परीक्षित को भूख लगी है, प्यास लगी है, का आत्म कल्याण की, तो सब छोड़ा, पत्नी छोड़ी, राज छोड़ा, पुत्र छोड़े, कोष छोड़ी, सेना छोड़ी, राज सब कुछ छोड़ा, सारे सुख छोड़े, दौड़ के मां गंगा की गोद में आए और सदगुरुदेव बिना बुलाए आ गए। इनको चाहना, इनसे चाहना, कल थोड़ी ही चर्चा हुई थी। जब तक भगवान से चाह बनी रहेगी किसी भौतिक वस्तु की, तब तक सदगुरु नहीं मिलेंगे। और जब संसार से हटके चित्तवृत्ति केवल और केवल भगवान की चाह होगी तो ढूंढने नहीं पड़ेंगे,
स्वयं गुरु चल के आ जाएंगे। आप उनावे ताए पे ताए तहां ले जाए, या तो हमको वहां पहुंचा देगी जहां हमारे सदगुरु बैठे हैं भगवान, और या तो भगवान को पकड़ के हमारे पास ले आओ। ये व्यवस्था, ये विधान भगवान की प्रकृति करेगी हमारे और हमारी इच्छा के बीच में। आज परीक्षित की स्थिति वही है, तो सुखदेव जैसे सदगुरु प्राप्त हुए जो कभी बोले ही नहीं, अपने बाप ते ना बोले, और की तो चले का न माते बोले। 7 दिन 7 रात न वक्ता उठा न श्रोता उठा, वो बोलते चले गए, धारा प्रवाह, वो पूछता चला गया, सुनता चला गया। ये थोड़ी है 3 घंटा में डुमडाम बजाए कूदे कादे ऐसे सप्ताह सा, ऐसा नहीं था। जिज्ञासा पर जिज्ञासा, प्रश्न पर प्रश्न और समाधान पर समाधान, कृपा पर कृपा, वर्षा होती चली गई। और 7वां दिन आया, तब तक तो पहले से ही मुक्त था वो। एक मृत्यु नहीं 1000 मृत्यु आके मुझे खाए, मेरी मौत हो ही नहीं सकती। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। शरीर तो मेरी गाड़ी है, मेरा वाहन है। ये स्वरूप समझ में आ गया। वाहन बदलते रहते हैं, यहां से गोवर्धन जाते हैं तो कितने वाहन रास्ते में बदलते हैं, फरीदाबाद जाते हैं कितने वाहन बदलते हैं। तो आत्मा का वाहन है शरीर। अपनी जीवन यात्रा भगवान के चरणों तक पहुंचने के लिए बस वो वाहन पे वाहन, शरीर पर शरीर, देह पर देह बदलता चला जाता है। यात्रा पैदल आती है, जहां शाम हुई पड़ाव ले लिया, विश्राम, और प्रातःकाल हुआ, उठे जगे, फिर यात्रा शुरू। तो ऐसे ही जो व्यक्ति के जीवन में मृत्यु आती है वो एक पड़ाव है, विश्राम है, रात्रि विश्राम है, और नया जन्म हुआ, यात्रा फिर शुरू। तो परीक्षित की समझ में आ गई थी, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और मेरी मौत हो नहीं सकती। पानी गला नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकता, मुझे कोई मार नहीं सकता, मैं किसी को मार नहीं सकता। मैं परमात्मा का एक अंश हूं। सिंधु में मानसून आया और दूर तक उड़ा, और बिंदु बिंदु होके बरसा, छत छप्पर, नाली नाले, नहर नदियां, और सब में बहता हुआ फिर सिंधु में पहुंच गया। तो सिंधु उठा मानसून बन के, और बिंदु बिंदु बन के बरसा, और बिंदु सब इकट्ठे हुए, नाले नदी बने, और फिर सिंधु में जा मिले। बस यही जीवन का खेल है। मिष्ठान कितने भी बने पड़े हैं हलवाई के यहाँ, मिठास सब में चीनी की है। शकल भले पेड़ा, लड्डू, कलाकंद, बालूशाही, मोहनथाल, हललुआ भललुआ, और काका जो कुछ वो बढ़िया से बढ़िया, मतलब तुम खाएं, देख देख की शकल जीव लार पटकती डोल है। लाला मोह तो चमचम दे दे, मीठे काजी तो खा रो, टप्पा गुड़ को ढीला ले लेना, और ढसर ढसर खा के बाल्टी पानी पी जा, खा ली मिठाई, ये प्योर है। अब में तो गड़बड़ सड़बड़ का जन काका मिला के दे रहे हो, शकल बना देगा तो गड़बड़ सड़बड़ करनी पड़े हलवाई। तो ऐसे ही हम सब की शक्ल अलग अलग है, पर इसमें जो मिठास है वो परमात्मा की एक बूंद पड़ी है, जिसे हम कहते हैं आत्मा। चाहे वो चींटी हो, और चाहे वो देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे हाथी हो, चाहे शियार हो, चाहे सिरकटा हो, चाहे खरगोश हो, कोई भी। प्रत्येक शरीर की मृत्यु का महत्व बराबर है। समाज में तुम चाहे भले बड़े बड़े लंबरदार बन रहे हो, पैसा वाले, कलेक्टर, मिनिस्टर, डॉक्टर, कछु बन रहे हो, जब चुनाव को नंबर आवे तो वोट की कीमत बराबर, मोहर की कीमत बराबर है। फिर मैं दिन आए कि मिनिस्टर साहब है तो एक मोहर लगा देंगे, तुम्हारे करोड़ वोट मान लिए जाएंगे। ना जी, टूटे हुए लेड़े लूड़े लंगड़े जैसे भी है, मोहर लगाया है तो मिनिस्टर साहब और कलेक्टर साहब की बराबर पावर है वो मोहर की, हमारी। ऐसे ही जीवन की कीमत सबकी बराबर है।
तो ये बात समझ में आ जाए। परीक्षित को सुखदेव जी ने समझा दिया, बेटा ये शरीर जो तुम लिए फिर रहे हो, जिसके लिए अहंकार में मैं राजा हूं, कि मैं मंत्री हूं, कि मैं सेवक हूं, मैं निम्न जाति का हूं कि उच्च जाति का हूं, मैं विद्वान हूं कि वो मूर्ख है, मैं धनवान हूं कि वो गरीब है, मैं रूपवान हूं कि वो कुरूप है, ये सब शकल है मेटाडोर की, साइकिल की, मोटरसाइकिल की। जैसे वाहन में कोई भी वाहन सही, साइकिल से लेकर के हवाई जहाज तक, सबका ड्राइवर कौन है? मनुष्य। बंदर ना चला रहा हुआ। ऐसे ही प्रत्येक शरीर का वाहन कौन है? आत्मा। और आत्मा कौन है? परमात्मा की एक बूंद। मिस्री को चाहे बड़ो ढपरा हो डेल, और चाहे छोटी सी कंकड़ी, मिठास एक ही होगी। ये स्वरूप जो है परीक्षित को समझा दिया कि तू शरीर नहीं, तू आत्मा है। ये शरीर तो तेरा घोड़ा है। 11 नंबर मार होती है, 2 टांग ऐसे 11 नंबर ऐसे बनाए जाए, आदमी खड़ो होकर तो 2 टांग 11 नंबर है गए ना, 11 नंबर मार होती है भैया। वो चौपहिया वाहन है, गधा, घोड़ा, खच्चर, ऊंट, हाथी, गाय, भैंस। हम 2 व्हीलर है, वो 4 व्हीलर है, पर ड्राइवर सब पे आदमी है। ऐसे ही हर शरीर में भीतर जो संचालन कर रहा है वो आत्मा है, और आत्मा सबकी बराबर है। और भीतर जाए चिंतन में हम, हमारे शरीर में जो रक्त कोशिकाओं में, वाहिकाओं में जो बह रहा है, उस ब्लड में भी कीटाणु है। और जो कीटाणु फंक्शन कर रहा है, मेडिकल साइंस कहती है श्वेत और रेड, उनके नाम देता है, कोशिकाएं होती हैं। वो क्या है? टीएलसी, डीएलसी के साहब सफेद कणिका भर गई, खून बनना बंद है। वो साहब काव के करे, बोलो खून ज्यादा है, तो हालो जाके भाई खून नहीं करवाओ, रक्तदान करके आते। ज्यादा खून बढ़ रहा हो, ज्यादा मांस बढ़ रहा हो, तो हाई बीपी हाई है, या डाउन करने का ओवरलोड हटा। उस ब्लड में भी कीटाणु होते हैं, और जो कीटाणु, जो जीव भीतर घूम रहा है कहीं भी, आत्मा उसमें भी है। फिर उसमें भी ब्लड होगा भीतर। वो कीटाणु ब्लड वाला आप आंखों से नहीं देख सकते, सूक्ष्मदर्शी लगा के देखते हैं पैथोलॉजी में। और उस कीटाणु को बाहर निकाला जाए, वो जो भगा डोल रहा है ब्लड में, उसमें भी नसें होंगी और उसमें भी कीटाणु होंगे। वो घूम रहे हैं तो आत्मा उसमें भी है। फिर उस कीटाणु में कीटाणु, कीटाणु में कीटाणु, कीटाणु में कीटाणु, कीटाणु में कीटाणु, चले चले जाओ, चले चले जाओ, चले चले जाओ, कहां जाके एंड होगा उसका गिनती नहीं कर सकते आप। प्रत्येक जीव में जीवात्मा है, आत्मा भरी पड़ी है। तो एक शरीर की जब मृत्यु होती है, असंख्यों जीवात्माएं मरते हैं। शरीर के ब्लड में, रक्त में, जितनी भी जीव में जीव, जीव में जीव, जीव में जीव, तो एक ब्रह्मांड हो गया है शरीर। इसलिए भगवान कहते हैं, मैं अनंत कोटि ब्रह्मांडों का नायक हूं। हम सबका स्वामी गोविंद तो है। तो एक शरीर मात्र एक शरीर नहीं, एक ब्रह्मांड है। मैं अकेला नहीं, मेरे साथ बहुत जी रहे हैं। और मैं जो भोजन कर रहा हूं उस पर केवल मेरी आत्मा का अधिकार नहीं, असंख्य आत्माओं का पोषण उससे होता है। इसलिए मुझे ख्याल रखना चाहिए, मुझे ऐसा कोई आहार नहीं करना चाहिए कि मेरे रक्त में जो आत्माएं जी रही हैं वो कहीं मारी जाएं। स्वास्थ्य खराब होना वो अपराध हमारे माथे मरा जाए। स्वास्थ्य खराब होने का मतलब भीतर की जो भी जीवात्मा घूम रहे हैं, जीव जंतु रक्त में, वो डेड हो गए, मारे गए। अब कितनी आत्माएं हनन हुई, उस सब का रिजल्ट खाते में चढ़ जाता है। इसलिए कर्म की गति बहुत गहन है। बाहर भली करने के लिए मत जाओ अपराध,
यदि हमारे उल्टे सीधे आहार से या हमारे जीवन की अनियमितता से हमारे शरीर का स्वास्थ्य खराब होता है तो हमारे भीतर रहने वाले असंख्य जीव कष्ट में आ गए, मारे गए। वो अपराध हमारे, आत्महत्या हमारे रजिस्टर में लिख जाएगी हमारे नाम। अब बाहर तुम का गाड़ी मत दो भले, भीतर तो तुम आत्महत्यारे है ही। अति सूक्ष्म है ये ज्ञान का चिंतन। कहां तक जाओगे था नहीं पाओगे, लौट के अपनों से मोह लेके आओगे। हायरी मम्मी मैं तो थक गयो, गेले ही खत्म ना हुई हमारे की, मैं तो लौट आया। बस जीवन की यात्रा इतनी अगम्य है, इतनी गहन है कि जिसका और छोड़ नहीं। और उसका नियंता कौन? वही नंद को लुच्चा। सुखदेव जी की बात सुन के परीक्षित गदगद हुए। बहुत आनंद की अनुभूति, अपार सुखानुभूति। गुरुदेव मस्त कर दिया आपने। गुरुदेव मस्त है तो चेला मस्त है, चेला दुरुस्त है। उस्ताद मेहरबान तो चेला पहलवान। और सूरवीर वही है, सूरवीर वो ना जो दूसरे को तमाचा मार के भाग जाए या दूसरी मोटरसाइकिल लेके भाग जाए, कार लेके चुरा के भाग जाए। सोई बड़ो सूर जाको नेह भरपूर रहे, छूटत ही देह प्राण लागत निशाने। सूरवीर वो माना जाता है हमारे अध्यात्म में, संसार में रहे, संसार को खाए, संसार को पहरे और प्यार करे यार दे। सोई बड़ो सूर जाको नेह भरपूर रहे। नेह प्रेम कौन थे? भगवान से। प्रियतम है सबके परमात्मा। प्रेम करने का कोई स्थान है तो केवल गोविंद, केवल भगवान। दो चीजें हैं, एक प्रेम और एक प्रेम का व्यवहार। प्रेम का व्यवहार जीव मात्र के प्रति इतना सुंदर व्यवहार, इतना सुंदर मीठा व्यवहार करो कि हर व्यक्ति ये समझे पापा जी मोहित सबसे ज्यादा प्यार करे, मम्मी मोहित ज्यादा लाड़ करे। मम्मी पापा के हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारी संतान हमसे बहुत प्यार करे। इतना मधुर व्यवहार कि उसको ऐसा लगे कि मैं ही हूं बस, इसके लिए और दूसरा कोई है ही नहीं। लेकिन सावधान, मोह ममता आसक्ति नहीं। आसक्ति, मोह ममता और प्रेम केवल प्रियतम से, केवल परमात्मा से। भाई वहां से उसने भेजा है हमको, हम यहाँ के नहीं हैं। यहाँ के रहे होते तो परमानेंट यही रहते हम। हमारे पुरखा छोड़ छोड़ के हमारे सामने भाग गए, हमें भागना पड़ जाए। तो यहाँ के नहीं है, यहाँ के तो मेहमान हैं, यात्री हैं। कछु दिन जी लो, जीवे का जीवन व्यवस्था दे दी हमें। काऊ जमीन दे दी, काऊ नौकरी दे दी, काऊ दुकान दे दी, काऊ रिक्शा दे दियो, काऊ टेम्पू दे दियो, काऊ कैसी ढोलक तबला पकड़ा दिए। जीवन जीने की व्यवस्था देता है गोविंद। वो परमानेंट नहीं है। कहेंगे का जमीन हमारे बाप दादे ने की है, फिर काय को छोड़ी चले गए थे बाप दादे, ज्यादा लाट साहब बन गए हो बुला ले उन्हें, ले जा एंटी में दबा घरी करके जा, चटाई की तरह बना के धरती खेत सबरे क्यों छोड़ गए? अरे बाप दादे थे, बाप दादे, बाप दादे थे, बाप दादे, बाप दादे थे, बाप दादे। चलो चलो आगे चलो, आगे चले, आगे चले। कहाँ जाके एंड होगो? वहीं जाके रुकोगे जो सबको बाप दादो परमात्मा वो है सब। वहां जाके दीवार लगेगी बस, अब जाते कोई ना।
तो संपत्ति सब रघुपति के आए। जो भी कुछ हमें दिखाई दे रहा है जीवन यापन के लिए, ये सब कुछ गोविंद का है, हमारा नहीं। हमें तो जीवन जीने के लिए थोड़ी सी व्यवस्था दी है। ऐसी मान्यता होकर के जीवन जिया जाए तो कभी हमें दुख नहीं सताएंगे, हमारी किसी से लड़ाई नहीं होगी, राग द्वेष नहीं होगा, हम किसी को दुख नहीं देंगे। ये मैं मेरी तो मैं मारी करवा रहा, तो ऐसा वचन, ऐसा मान लेना चाहिए कि हम केवल मेहमान हैं। तो सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित सावधान, तू भी मेहमान है और हम भी मेहमान हैं। देख लेने को देर तो ना लगी, अभी 1 घंटा पहले तक तू राज सिंहासन पे बैठे हो ना, और वन एक तमाचा दिया तड़ाक, और झट सीना मुकटे छोड़ के भाग जाएगा गंगा किनारे, बाबा जी बन बैठो। जब राजन के राजा छीन लेने के दिन ना लगे भाई, तो तुम्हारी मोटरसाइकिल छीनने में कितनी देर करेगो? कहो काका जी, तुमसे कह रहा हूं भैया, सब संपत्ति पे, सब पर अधिकार गोविंद का है। हमारे शरीर पे भी, हमारी आत्मा पे भी, हमारी बुद्धि पे भी, हमारे मन पे भी अधिकार उसी का है। लोग कहते हैं तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। जब चारों तरफ उसी की सत्ता है, सब उसी के अधीन है, उसी की कृपा से जी रहे हैं, तब फिर लंबरदारी काय बात की? वोट पर गए, सरपंच बने आए, अरे सब प्रेस लगा लगा कि न्याते लेको मां तक, एड़ी तक प्रेस ही ना टूट रही, गली गली में अकेले ही चल रहे। ये अहंकार को जो बोझ है ना, यही सर्वनाश की निशानी है। और ये कथाएं, कीर्तन, सत्संग, ये सब कुछ इस बोझ को उतारने के लिए आते हैं। उतारो भैया बोझ, हल्के है जाओ ना, फूल से है जाओ और आनंद में जीवन जियो। गुरुजनों का काम यही है, जीव के ऊपर जड़ता के जो पहाड़ के पहाड़ लदे पड़े हैं, गुरुजन कृपा करके उसे उतारते हैं और हल्का कर देते हैं। बोले भाई जा बोझ लगे तो बना चलो जा रो गैल में, बड़ी कीच खच्चड़ नाले नदी पड़ेंगे, नाले नदी आ जाए तैर जाइयो और पार जाइयो, सेट गो। ये काम करें सदगुरु। तो नाना प्रकार के अहंकार, राग द्वेष, छल कपट, दम, है ना, ये सारे के सारे जितने भी हैं विकारों के जो बोझ जो सिर पे लदे हैं, उनको उतारने का काम सदगुरु करते हैं। वही काम सुखदेव भगवान परीक्षित के लिए किया। परीक्षित ने कह दिया, गुरुदेव निश्चिंत हो जाइए मेरी ओर से, मैं बिल्कुल भी न भूख लगती है, मुझे प्यास लग रही है, कुछ नहीं लग रही है, आप कथा कहिए। आनंद आ गया सुन करके। सुखदेव जी गदगद हो जाते हैं और कहते हैं, लाला तू तो बहुत ज्यादा मस्त पायो। मैंने समझी मैं ही मस्त हूं, तू तो मोती बड़ो विरक्त है यार, गृहस्थ में रहकर मोती बड़ो विरक्त है। गुरुदेव आपकी कृपा है, गुरु गोविंद की कृपा जिस पर हो जाए, वो कहीं भी रहे वो हमेशा अकेला ही रहेगा। चाहे 1000 करोड़ जो है, कन्हैया ने कहा करो, कन्हैया ने 56 करोड़ संतान पैदा करी द्वारका में जाके, और टाल मार के हमारे जैसे मोड़ा बाबा जी ने कह दी, सारे तुम बड़े भगवान उनके गुणानुवाद गाओ, मोते पहले तुम्हारे जितने भगवान ने अवतार लिए, काउ सारे भगवान ने इतनी बहू राखी, इतनी बालक पैदा करे हो, तुम वो बता दो। तो बाबा कृष्णदास करो भाई तू ठीक करो है, कहो भगवान में तुम दम ना। राम जी ने ब्रेक लगा दिया, अकेली माता सीता उनके जीवन में रही पत्नी के रूप में, और 200 तो सुंदर सीता जाए, लव कुछ वेद पुराण गाए, तीसरो बेटा उनाओ, बेटी नहीं उनकी। और कन्हैया बोले मेरे कितने बताइयो किनके? बनवाई तेरे तो 56 करोड़ है, द्वारका भरी पड़ी है सब, समुद्र पाट दियो तो इतना लहड़ो बना दियो। अच्छा तो दूसरी बात बताओ फिर मेरी, तुम्हारे राम जी
और जो भगवान भय 24 अवतार के 124 अवतार कितने भय, काऊ को नाम काऊ को डिग्री मिली कछु यहाँ? बोले ना भगवान ही। बोले जब तक वो रहे धरती पे भगवान ना कहीं काऊ नहीं मानते, न कोई काऊ ने भगवान मानिए। पीछे उनके कर्मन को चिंतन करके, उनकी लीलाओं को चिंतन करके तब पता चली, संतन ने बताई कि ये भगवान थे। बोले बिल्कुल ठीक बात है। तो बोले योगी नहीं, योगेश्वर नहीं, योगेश्वरेश्वर श्री कृष्ण इतनी बहू और इतनी संतान के बावजूद भी योगेश्वरेश्वर हो गया। अरे मोती पूछ लत्तीभूत, योगेश्वरेश्वर की डिग्री मुझे क्यों मिली? योगी जन जितने भी ध्यान, कृष्णदास जैसे और कितने सब जो ध्यान समाधि में डूब रहे थे, गोविंद की रात दिन याद नहीं डूब, ये योगी हो गए। इन सबका ईश्वर कौन? योगेश्वर भगवान शिव। और उनके वो आराध्य नंद नंदन श्याम सुंदर योगेश्वरेश्वर श्री कृष्ण। ऐसी डिग्री क्यों मिली? योगी तो वो जो ध्यान में रहता है, और उससे बड़ा योगेश्वर कोई और ज्यादा बड़ा होगा, और वो तो योगेश्वरेश्वर उसका भी ईश्वर। फिर ये बात कैसे संभव भाई? तब कन्हैया ने कही भाई सुनो, सुनो भाई पंचो, सुनो भाई सरदारों, सुनो। न कोई इच्छा जो सहज में मिल जाए, अबोध शिशु की तरह। छोटो सो बालक पलना में पड़े और मैया पापा कोई बात कछु, वो काउते ना के बाजार जा रहे हो कछु ले आई हो मेरे का। लेकिन जब कोई घर को बाजार जाए तो वाका जी कोई चीज बैग में डाल के, खिलौना खाने की पहनने की बिना कहे लेके आ रहे हैं, अबोध शिशु की तरह। तो ऐसे अबोध शिशु बन के रहो हमेशा भगवान के सामने। काहे को भोजन लद के मर रहे हो? तो कोई इच्छा नहीं, पर सबसे पहले इच्छा रहित हो जाओ। इच्छा रहित होते ही आपकी उम्र चाहे भले 1.5 से 2 साल की है, आप हमेशा अबोध शिशु माने जाएंगे। माता पिता की इच्छा पर जैसे बच्चा जीता है, ऐसे आप भगवान की इच्छा पर जी रहे हैं। और संत जीते हैं भगवान की इच्छा पर। तो जिस धन के लिए, संपत्ति के सुख के लिए तुम रात दिन हाय हाय करके दौड़ते हो ना, वो धन संपत्ति उनके पीछे इतनी लगती है कि त्यागते त्यागते परेशान हो जाते, बांटते बांटते हट हटा हट हटा हट हटा। रात दिन उनके पास इतनी आती है। कब? जब अबोध शिशु बन के भगवान की इच्छा पर जीते हैं, छोटे बच्चे की तरह। और बच्चा जब बड़ा हो जाए कि हम तो अपनी इच्छा से लाएंगे, जींस की पैंट शर्ट फटी फटाई, फटी टीशर्ट चारों फट रही होगी, और पैसा ज्यादा दे के आएंगे, हम ना पहन रहे साजी, और बारह ने पूरे नहीं रखेंगे। यहाँ से जो कुत्ता खाएगा का मुहार खाएगी, कहते मैं यहाँ धरो टो पास हो, उन्हें लटकाए डोल रहे और बेभाष के लग रहे हैं बुरे, देखे तो चोखे ना लग रहे। पैसा बीत गए का आधे पैसा है तो ना ठाकुर ने बेचारे इतनी बार उतार लिया, भाई लाला अगली बार पैसा लिए तो ऊपर के उतार दूंगा तेरे। अपनी इच्छा लगाई और जीवन में आफत आई। और संत की अपनी कोई इच्छा नहीं होती। तो सबसे पहली बात है, श्याम सुंदर समझा रहे हैं, इधर परीक्षित को सुखदेव जी समझा रहे हैं कि अबोध शिशु की तरह इच्छाएं समाप्त कर दो, जो बने आवे सहज में ताई में सुख ले। मैं आपके सामने बैठा हूं, आज तक एक पैसे का स्पर्श मेरे जीवन में नहीं हुआ। स्कूल में नाम चलता था, बड़े भाई या पिताजी फीस भर आते हैं, पेपर देने जाते हैं बालकाल से महाराज जी के चरणों में। मुझे नहीं पता जीवन कैसे बीत गया इतना, और जितना आनंद मेरे जीवन में भीतर से मस्ती में रहता हूं, शायद इंद्र और ब्रह्मा भी आज नहीं जी रहे होंगे। अपनी चर्चा थोड़ी इसलिए कर रहा हूं कि मेरा जीवन मेरे सामने है, मैंने औरों का जीवन नहीं देखा। उदाहरण फिर किसका दूं आपको समझाने के लिए? इच्छा रहे तो जीवन जी के तो देखो प्यारे। तो श्याम सुंदर ने सबसे पहली बात कही, बोले इच्छा रखो। जो वस्तु अपने पास नहीं है
उसकी इच्छा मत करो तो मोक्ष हो गया। अब जो वस्तु अपने पास ऑलरेडी परमात्मा ने दे रखी है उसमें मोह ममता आसक्ति मत करो, ये मुक्ति हो गई। अब सबके साथ प्रेम का व्यवहार करो और निरंतर अपने को ध्यान में रखो कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा क्या कर्तव्य, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूं। बस निरंतर इसमें चिंतन में रहो। ये सब मेरा नहीं, मुझे क्षणिक मिला। जैसे रिश्तेदारी में जाते हो ना, एक रात रुकना भारी पड़ जाए और सवेरे उठाए के मोड़ो ना दो में किक मार गाड़ी में चलने सा, अरे मेहमान रुको भाई, अरे पाताजी और माताजी काम बिगड़ रहे हैं। जैसे रिश्तेदारी में जाते हो ना, ऐसी ये रिश्तेदारी है। ऐसे मान लो हम रिश्तेदार हैं, यहाँ रिश्तेदारी में आए और यहाँ से जानो पड़ेगा, नहीं जाने तो तमाचा मारे भगा देगा मालिक। झट सीना ऐसी बिना दिखने वाली ट्रेन और हवाई जहाज हेलीकॉप्टर आएंगे, भरो सीना पटक ले जाएंगे। रोटी खा रहे हो पतो ना कहा, रोटी खाते खाते झट गिर पड़े हो। ए बाबा जी मंदिर में बैठो, अच्छा हट्टा कट्टा सो बैठे बैठे टुल्लू है कि अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, किराए का घर खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। किराए का घर खाली, किराए का घर खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। तुम न हंस रहे हो, न रो रहे हो, न गा रहे हो, न नाच रहे हो। अब सही सही आके नकी मरी को मैं कहा ले रो। अरे यो राजस्थान है का भैया। देखो तुम सारे बाबा जी मोड़ा रात दिन कोई काऊ भगवान की पूजा कर रो, कोई काऊ भगवान की पूजा कर रो। काऊ ने इतनी बहु राखी, इतने बालक पैदा करे हुए और योगेश्वरेश्वर की डिग्री पाई हो। लाओ 24 अवतार और फालतू कोई अवतार पड़े उनमें से ढूंढ के। हमने तो पहले हाथ खड़े कर दिए भाई, तू ज्यादा लुच्चा कोई ना मिले। तू सवरे भगवान को लुच्चा लीडर है भाई कन्हैया, तो बढ़िया और कोई ना। तू ये